सोनिया शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद कान्हा जी। कैसी हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का जो ये टॉपिक रहने वाला है आपके लिए, ये फ्रांस की राज्य क्रांति का रहने वाला है। देखिए, ये जो टॉपिक है ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और डीएसएसबी के लिए तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपके 5 से 6 क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। तो इसलिए वीडियो को आपने स्किप बिल्कुल नहीं करना है। जो चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ बेल आइकन पर प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगे आपको जो मेरी वीडियो की नोटिफिकेशंस हैं वो टाइमली मिल सके, क्योंकि मैं ऐसे ही आपको पूरी एनसीईआरटी कवर कराने वाली हूँ। तो डेली मेरे चैनल पर बने रहिएगा। मैं आपके लिए जहाँ जहाँ से मुझे कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, कंटेंट एनसीईआरटी से भी, लूसेंट से भी, क्योंकि मस्ट है आपके लिए एनसीईआरटी और लूसेंट पढ़ना। अगर आपने इन 2 बुक से पढ़ लिया है तो डीएसएसबी में सिलेक्शन होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और देखिए भाई, लूसेंट ऐसा है कि हर किसी के पास नहीं होती है, तो मैं यहाँ पे लूसेंट भी कराऊंगी और आपको एनसीईआरटी के जो मैंने खुद नोट्स प्रिपेयर किए हैं वो भी कराऊंगी। तो चैनल पर बने रहिएगा। और चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। तो क्या है कि फ्रांस की जो राज्य क्रांति है वो 1789 में लुई 16वां के शासनकाल में हुई थी। और इस समय जो फ्रांस में व्यवस्था थी वो कौन सी थी? सामंती व्यवस्था थी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि भाई फ्रांसीसी क्रांति के समय जो शासनकाल था उसके समय सम्राट कौन था? तो लुई 16वां था 1789 में। और 14 जुलाई 1789 को क्रांतिकारियों ने एक किला ढहाया था। उस किले का क्या नाम था? बास्तिल। ठीक है, तो बास्तिल की कारागृह के फाटक को तोड़ दिया था और बंदियों को मुक्त कर दिया था। और इसीलिए इस दिवस को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तब से क्या करते हैं कि 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैसे यहाँ पर हम 15 अगस्त को मनाते हैं ना अपना इंडिपेंडेंस डे, तो फ्रांस का जो इंडिपेंडेंस डे है वो कौन सा है? वही 14 जुलाई, क्योंकि उस दिन फ्रांस आज़ाद हुआ था। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा जो है वो फ्रांस की राज क्रांति की देन है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो फ्रांस की राज क्रांति की देन है वो कौन सा नारा है? तो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का जो नारा है वो फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है। अब मैं ही राज्य हूँ, मेरे शब्द ही कानून है, ये एक कथन आपको दिया हुआ है। तो ये कथन किसने दिया था भाई? ये लुई 14वें का था। ठीक है, लुई 16वें से पहले किसका शासनकाल था? लुई 14वें का। तो ये जो कथन है ये कई बार आपको दिया जाता है एग्जाम में। तो ये है लुई 14वें का। आपको ध्यान रखना है कि जो शासक था फ्रांसीसी क्रांति के समय वो कौन था? वो था लुई 16वां। और जो ये कथन है कि मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, ये है लुई 16वें का। फिर राजा की निरंकुशता और स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाने के लिए फ्रांस में एक संस्था थी, उसका क्या नाम था? पार्लमा। ठीक है, उसमें जो संख्या थी 17 थी। ठीक है, पार्लमा नामक जो संस्था थी उसकी संख्या थी 17, और जिसका गठन न्यायालय के रूप में किया गया था। अब क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है एग्जामिनर कि जो फ्रांस की न्यायालय था वो कौन सी थी? ठीक है, तो पार्लिमा नाम की जो संस्था थी वो फ्रांस के न्यायालय के रूप में थी। तो न्यायाधीशों का जो पद था वो कुलीन वर्ग के लिए सेफ होता था, और ये पद वंश कर्मानुगत होते थे। यानी कि जैसे कि उत्तराधिकारी तौर पर लगा लीजिए आप ये कि भाई पहले बाप है, फिर बेटा होगा, फिर उसका बेटा होगा, तो ये वंश कर्मानुगत होते थे। अब वर्सराय के शीश महल का निर्माण लुई 14वें ने कराया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्सराय का जो शीश महल है उसका निर्माण किसने कराया था? तो उसका जो निर्माण है भाई वो लुई 14वें ने कराया था। ठीक है, अब लुई 16वां, अब बात आती है लुई 16वें की, तो वो गद्दी पर कब बैठा था? तो 1774 ईस्वी में। बहुत बार रिपीट हुआ है डीएसएसबी में क्वेश्चन कि 1774 में लुई 16वां गद्दी पर बैठता है। और लुई 16वीं की पत्नी का नाम अगर हम आपसे पूछें तो लुई 16वीं की पत्नी का नाम था मैरी एंटोनेट। ठीक है, और वो कहाँ की राजकुमारी थी? वो थी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी। अब राष्ट्र की समाधि वर्सराय का भड़कीला राजदरबार था। लुई 16वें को देशद्रोह के अपराध में फांसी की सजा दी गई थी। अगर आपसे पूछे कि लुई 16वां कैसे मरा था या उसकी मृत्यु कैसे हुई थी, तो वो इसको फांसी दी गई थी। ठीक है, क्योंकि वो देशद्रोही का अपराध उस पर लगा हुआ था। अब जो मैं आपको बताऊंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे ध्यान से सुनना। एक था टेले और एक था टाइद।
उसको टिथे भी बोल देते हैं, कहीं कहीं पे टाइट भी बोल देते हैं। तो जो टैले था या टाइल था, ये भाई कर थे, ठीक है। टाइल जो कर था वो एक भूमि कर था, ठीक है, और ये सीधे ही डायरेक्ट लिया जाता था। और जो टाइट था ये धार्मिक कर था। आपको याद रखना है कि जो धार्मिक कर था उसको चर्च लेता था और जो टाइल था उसको राज्य को देना पड़ता था, ठीक है। तो जो टाइल था वो भूमि कर था, वो राज्य को अदा करना होता था, और जो टाइट था वो कौन सा था, धार्मिक कर था, ये चर्च को देना होता था। फिर फ्रांसीसी क्रांति में वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू और रूसो ने बहुत बड़ा योगदान दिया था। तो आज मैं आपको सिर्फ इतना ही कराऊंगी, बाकी का मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगी। तो नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।